हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं ब्लड ग्रुप्स और कैसे ये डिसाइड होते हैं ब्लड ग्रुप्स। ठीक, तो अभी तक जो है कुल मिलाकर 30 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए जा चुके हैं। मोर देन 30 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड सो फार। तो हमें अपने लेवल पे, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर नीट के लेवल पर जितने तरह के ब्लड ग्रुप जानने हैं वो है एबीयू टाइप की ब्लड ग्रुपिंग और आरएस टाइप की ब्लड ग्रुपिंग। जैसे कि सुना भी होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, इस तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक, तो एबीयू टाइप की ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर की गई थी लैंडस्टीनर के द्वारा। लैंडस्टीनर इसको डिस्कवर किया था। और आरएस टाइप की ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर करी गई थी लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा। ये लैंडस्टीनर और विनर ने सबसे पहली बार इसको रिसस नाम के मंकी में, रिसस मैकाका बंदर में ढूंढा था इसे। तो रिसस बंदर के नाम पर, रिसस मंकी के नाम पर इसको जो है रिसस टाइप का एंटीजन बोलते थे इसको, और आरएस टाइप की ब्लड ग्रुपिंग नाम दिया गया इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हम एबीयू टाइप की ब्लड ग्रुपिंग। एबीयू टाइप की ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर की गई थी लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक है, और ये डिसाइड की जाती है आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे। जो भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, किस तरह का एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाया जा रहा है, वो एंटीजन के आधार पे उसकी ब्लड ग्रुपिंग होती है। और ये एंटीजन कहलाते क्या है, ए ग्लूटिनोजेन कहलाते हैं। आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले जो भी एंटीजन है, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, ये एंटीजन क्या कहलाते हैं, ए ग्लूटिनोजेन कहलाते हैं। ठीक, और ये एंटीजन का जो नेचर होता है, बायोकेमिकल नेचर होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीनेसिस होते हैं। क्या नेचर होता है इनका, ग्लाइकोप्रोटीनेसिस, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है ये एबीयू टाइप की ब्लड ग्रुपिंग, देखते हैं। सरफेस पे एंटीजन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सरफेस के एंटीजन पे अगर दो तरह के एंटीजन मेनली पाए जाते हैं। सरफेस पे अगर ए टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, ए एंटीजन पाया गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इस एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम बोल दिए ए ब्लड ग्रुप। अगर सरफेस पे दूसरे तरह का बी टाइप का एंटीजन पाया गया, ठीक है, दूसरे टाइप का एंटीजन जिसका नाम बी एंटीजन बोल दिए, बी टाइप का एंटीजन पाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर ये भी चांस है कि दोनों तरह के एंटीजन पाए जाएं, ए एंटीजन भी पाया जाए, बी एंटीजन भी पाया जाए, ए एंटीजन भी पाया जा रहा है और बी एंटीजन भी पाया जा रहा है, तो ब्लड ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, ये है ए एंटीजन, ये है बी एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, अब दोनों एंटीजन है तो दोनों डिसाइडिंग होगा, ए बी ब्लड ग्रुप इसको बोल देते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके पास कोई एंटीजन न पाया जाए, कोई सरफेस एंटीजन न पाया जाए। ठीक है, कोई सरफेस एंटीजन जब नहीं पाया जाएगा तो नो एंटीजन, नो एंटीजन, कोई एंटीजन जब नहीं पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है कि नो एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है एक एच एंटीजन, जो कि प्रिकर्सर होता है सभी फर्दर ए एंटीजन और बी एंटीजन के बनाने का। तो जिसमें एच एंटीजन सभी में पाया जाता है, लेकिन जिसमें एच एंटीजन कन्वर्ट हो जाता है ए एंटीजन में, उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है, वो एंटीजन हम काउंट करते हैं। हमारे लेवल पे इतना ही जानना है, ए एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है और कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में एच एंटीजन पाया जाता है जो कि प्रिकर्सर होता है फर्दर ए और बी एंटीजन का। ठीक है,
तो हमारे लेवल पे नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक। और हमें पता है अगर हमारे शरीर में एंटीजन है तो उसके आधार पे हम, अगर हमें फॉरेन कोई पार्टिकल आते हैं, फॉरेन एंटीजन हमारे शरीर में आते हैं, तो हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी होते हैं। तो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर हमारा एंटीजन, एक टेबल बनाएंगे, एंटीजन, ब्लड ग्रुप और ये एंटीबॉडी। एंटीजन हमारा ए है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए है, तो एंटीजन हमारा ए है तो ब्लड ग्रुप भी हमारा ए है। एंटीजन हमारा बी है तो ब्लड ग्रुप भी हमारा बी है। एंटीजन हमारा ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है, ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है। अगर हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमने बोला अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर हमारे शरीर में कहीं से बी एंटीजन इंटर कर जाता है तो बी एंटीजन हमारे लिए फॉरेन एंटीजन होगा ना, फॉरेन पार्टिकल होगा। और फॉरेन पार्टिकल के लिए हमारी शरीर एंटीबॉडी रखती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो बी एंटीजन हमारा नहीं है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे पास ए एंटीजन है, बी नहीं है हमारे पास, तो एंटीबॉडी होगा हमारे पास बी का, ठीक है। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है, हमारे पास एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन है। अब बी एंटीजन हमारा है तो अगर कहीं से हमारे पास हमारे शरीर में ए एंटीजन आ जाता है, ए एंटीजन आ जाता है तो हमारे शरीर के लिए वो फॉरेन पार्टिकल होगा, फॉरेन एंटीजन होगा। तो इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी होगा ए का। अब देखो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, हमारे पास दोनों एंटीजन है, ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, तो दोनों हमारे जैसे ही होंगे। तो दोनों में से किसी के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं रखेगी ना, तो कोई भी एंटीबॉडी हमारे खिलाफ, हमारे शरीर में ए और बी एंटीजन के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, तो हमारा ब्लड ग्रुप अगर ओ है, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों तरह के एंटीबॉडी होंगे हमारे पास, एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो फिर से एक बार रिवाइज करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ब्लड ग्रुपिंग कैसे डिसाइड की जाती है। अभी तक जो है मोर देन 30 टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए जा चुके हैं। उनमें से हमें जो जानना है एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग और आरएस टाइप की ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग लैंडस्टीनर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। आरएस टाइप की ब्लड ग्रुपिंग लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा डिस्कवर की गई थी रिसस मंकी में, ठीक है। तो एबीओ टाइप ब्लड ग्रुपिंग जो है डिसाइड होता है आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे, ठीक है। उनको एग्लूटिनोजन कहते हैं, ठीक है। और इस एंटीजन का जो नेचर होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। बी टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है, ब्लड ग्रुप बी होगा। सी और ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन अगर पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। अगर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। और अगर हमारे पास ए एंटीजन है तो हमारे पास ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, बाकी सभी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो ए एंटीजन हमारे पास तो एंटीबॉडी बी होगी, बी एंटीजन हमारे पास तो एंटीबॉडी ए होगी। ए और बी एंटीजन दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ कोई एंटीजन नहीं है तो हमारे पास दोनों की एंटीबॉडी होगी। तो आइए अभी हम जान गए कि अगर हमारे पास ए एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है और हमारे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट बी एंटीजन है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे पास बी एंटीजन है और एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंटीजन है, ठीक है। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय किस तरह से मैचिंग की जाती है, किस आधार पे हम ब्लड का डोनेशन करते हैं एक दूसरे के ब्लड्स में, ठीक। तो जैसे कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमारे पास एंटीजन ए है और हमारे ब्लड में एंटीबॉडी अगेंस्ट बी एंटीजन है, ठीक है, एंटी बी है, ठीक। तो
ट्रिक इसके लिए पहले देख लेते हैं कि अगर हम डोनेट करेंगे, ब्लड डोनेट करना है हमें, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो हम डोनेट किसको करेंगे? जिसके पास हमारे जैसा ही एंटीजन हो, क्योंकि उसके पास अगर हमारे जैसा एंटीजन होगा तो वो हमारे खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी। तो हम ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर पाएंगे? जिसके पास ब्लड किसको डोनेट कर पाएंगे? जिसके पास हमारे जैसा ही एंटीजन हो, क्योंकि अगर हमारे जैसा एंटीजन उसके पास होगा तो उसके पास उसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, और एंटीबॉडी नहीं होगी तो वो जो नया ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज किया जाएगा वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमारे पास ए एंटीजन है, ठीक है, तो हम जिसके पास भी ए एंटीजन प्रेजेंट है, जिसके पास भी ए एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम ब्लड डोनेट कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगा। लेकिन अगर हम बी वाले को, बी ब्लड ग्रुप वाले को हम अगर डोनेट करने गए, बी ब्लड ग्रुप को अगर हम डोनेट करने गए तो उसके पास बी एंटीजन है, हमारे पास ए एंटीजन है, उसके पास बी एंटीजन है और एंटीबॉडी ए है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप बी था और उसके पास एंटीबॉडी ए था। तो हम उसको अगर ए ब्लड ग्रुप डोनेट किए तो एंटीजन ए दिए उसको, तो एंटीबॉडी ए हमारे इस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो हमारा जो ट्रांसफ्यूजन होगा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रिक है क्या कि हम ब्लड किसको डोनेट कर पाएंगे? जिसके पास सेम एंटीजन हो, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप हमारे जैसा ही एंटीजन हो, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमारे पास एंटीजन है, तो हम किसको डोनेट कर पाएंगे? ए ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीजन होगा, साथ ही साथ ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास भी, अभी हम थोड़े पहले देखे थे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास भी ए एंटीजन सरफेस पे होंगे, ठीक है। और ये रिसीव किससे कर पाएगा ब्लड? जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो किससे रिसीव कर पाएगा? जिसके पास सेम एंटीजन हो या फिर कोई एंटीजन नहीं हो, क्योंकि अगर सेम एंटीजन होगा तो हमारे पास उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, और कोई एंटीजन नहीं होगा तो हमारे पास एंटीबॉडी होगी भी तो क्योंकि वो एंटीजन लेकर आ ही नहीं रहा है, तो हम किसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारे काम करेगी। तो इसी तरह से अगर हमें रिसीव करना है तो किससे रिसीव करेंगे? जिसके पास सेम एंटीजन हो या कोई एंटीजन ना हो। तो जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए था तो हमारे पास ए एंटीजन था, तो हम किससे रिसीव कर सकते थे? जिसका सेम एंटीजन हो, ए से रिसीव कर सकते थे, या फिर कोई एंटीजन ना हो इससे रिसीव कर सकते थे। इसी तरह दूसरा देखेंगे, अगर हमारा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो हमको पता है हमारे पास एंटीजन कौन सा है? बी एंटीजन है, और हमारे पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी ए होगी, ठीक है। तो एंटी ए होगा तो हम रिसीव किससे कर पाएंगे? जिसके पास सेम एंटीजन हो, बी ब्लड ग्रुप के पास सेम एंटीजन होगा या फिर कोई एंटीजन ना हो, ठीक है ना, कोई एंटीजन ना हो, सॉरी। और किसको हम डोनेट कर पाएंगे? किसको हम डोनेट कर पाएंगे? सेम एंटीजन कैरिंग ब्लड ग्रुप वाले को हम डोनेट कर पाएंगे। जैसे बी वाले को हम डोनेट कर सकते हैं, बी के पास हमारा बी एंटीजन होगा और ए बी के सरफेस पे भी बी एंटीजन पाए जाएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी के सरफेस पे भी ए बी ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारे पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, और कोई भी एंटीबॉडी हमारे पास नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी हमारे पास नहीं है। तो हम किससे रिसीव कर सकते हैं? ए से भी रिसीव कर सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले से भी रिसीव कर सकते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले से भी रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हम डोनेट किसको कर सकते हैं? जिसके पास ए एंटीजन भी हो, बी एंटीजन भी हो, दोनों एक साथ मौजूद हों, उसी को हम डोनेट कर पाएंगे। ए बी ब्लड ग्रुप से हम जो है डोनेट कर पाएंगे, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप को हम डोनेट कर पाएंगे। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, हमारे पास दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। तो हम रिसीव किससे कर पाएंगे? किसी से भी, क्योंकि इसके पास किसी से भी रिसीव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सिमिलर एंटीजन वाले से या फिर कोई एंटीजन वाले से नहीं। तो ओ से हम इसको रिसीव कर पाएंगे, सिर्फ ओ से, क्योंकि और सभी के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी है। और डोनेट किसको कर सकता है? सभी को डोनेट कर पाएगा। ए को भी डोनेट कर सकता है, ये बी को भी डोनेट कर सकता है, और ए बी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है।
तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी काम भी नहीं करेगी। ठीक, ये हो गया। तो हमारे पास ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि ब्लड ग्रुप जो हम डोनेट कर पाते हैं, किसको डोनेट कर पाते हैं? जिसके पास सेम एंटीजन हो। जो डोनेट करना है ब्लड, उसके जैसा ही एंटीजन जिसके पास होगा, उसको ये ब्लड ग्रुप डोनेट कर पाएगा। और किससे रिसीव कर पाएगा? जिसके पास सेम एंटीजन हो या फिर कोई एंटीजन ना हो। ठीक, चलो। तो अब हम देखेंगे दूसरे टाइप का ब्लड ग्रुपिंग, RH टाइप का ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें से जिसको RH फैक्टर या RH ग्रुपिंग भी बोला जाता है। ये डिसाइड किया जाता है RBC के सरफेस पे पाए जाने वाले एक दूसरे तरह के एंटीजन, डी एंटीजन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी डी एंटीजन को RH एंटीजन भी बोलते हैं, क्योंकि रीसस मंकी में पहली बार डिस्कवर किया गया था ये, तो उसी के नाम पर रीसस एंटीजन, RH एंटीजन इसको बोल दिया गया। तो अगर RBC के सरफेस पे रीसस एंटीजन या डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? RH निगेटिव बोलते हैं। और मोर देन 80% लोगों में लगभग ये RH एंटीजन या डी एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, और यही इसी के आधार पे होता है, RH एंटीजन के आधार पे ही इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस सुना होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी का केस आता है, और जो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, नहीं प्रेजेंट है तो RH निगेटिव। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर ब्लड ग्रुप हमारा A है तो हम किससे रिसीव कर सकते हैं? A और O से रिसीव कर सकते थे। और डोनेट किसको कर सकते थे? A और B को डोनेट कर सकते थे। B है तो B और O से रिसीव कर सकते थे, और B और AB को डोनेट कर सकते थे। तो इस हिसाब से देखे थे, जिसके पास ज़्यादा एंटीजन होता है, मतलब AB, तो वो रिसीव कहाँ से कर सकता था? A से भी रिसीव कर सकता था, B से भी, और AB से भी रिसीव कर सकता था। जिसके पास खुद के पास ज़्यादा एंटीजन होते हैं, उसके पास ऑप्शन रिसीव करने के ज़्यादा होते हैं। तो एंटीजन अगर ज़्यादा है तो रिसिपिएंट ज़्यादा लोगों से वो रिसीव भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी कम होगी। ठीक है, अगर एंटीजन खुद के पास प्रेजेंट नहीं है, मतलब ढेर सारे उसके पास A के खिलाफ भी एंटीबॉडी है, B के खिलाफ भी एंटीबॉडी है, तो जिसके पास एंटीजन कम है, मतलब वो एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन है नहीं, तो उसके खिलाफ किसी के पास एंटीबॉडी नहीं होगी, तो वो डोनर किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो इसी के आधार पर जो AB ब्लड ग्रुप है उसको क्या बोलते थे? यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते थे। अभी हम इसको रीसस के साथ कंबाइन करके देखेंगे तो बताएंगे। और O ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता था, क्योंकि इसके पास खुद के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी काम नहीं करती है, तो किसी के साथ भी किसी को भी ये ब्लड डोनेट कर सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि अगर उसके पास ज़्यादा एंटीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन है, तो वो किसी से भी, सभी एंटीजन अगर उसके पास प्रेजेंट है तो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, अगर उसके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है, तो वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा ब्लड ग्रुप बोल दिया गया O पॉजिटिव है, तो हमारे पास कौन कौन सा एंटीजन है? ABO का कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रीसस एंटीजन है। A एंटीजन नहीं है, B एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर हमको बोल दिया गया O निगेटिव, तो वही कहानी है, A एंटीजन नहीं है, B एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन भी नहीं है, तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी काम नहीं करेगी, तो इसीलिए ये जो है यूनिवर्सल डोनर की तरह काम कर सकता है। किसी को भी ये ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमें अब हम देखें एक और केस
अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो हमारे पास एंटीजन ए है, बी एंटीजन नहीं है, और आर एच एंटीजन क्योंकि पॉजिटिव लिखा है तो आर एच एंटीजन है। ठीक है, तो रिसीव किससे कैसे कर पाएगा? ए से कर पाएगा और ओ से कर पाएगा, एवीओ के आधार पे, और आर एच के आधार पे पॉजिटिव से भी कर सकता है और आर एच निगेटिव से भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे रिसिपिएंट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा या सभी एंटीजन जब प्रेजेंट होंगे तभी वो अच्छा रिसिपिएंट हो पाएगा। तो जैसे ए बी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव अगर है तो हमारे पास देखेंगे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है। इसके पास तीनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट हैं। तीनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी नहीं है किसी के खिलाफ। तो ये किसकी तरह काम कर सकता है? ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है। या रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट की तरह काम कर सकता है। थैंक यू।